Hello, this is Hasim Sheikh. I am the owner and CEO of Skillbusters company और today's topic is what is marketing. मार्केटिंग की कोई सी भी किताब हो, बुक हो या फिर कोई वेबसाइट या फिर कोई यूट्यूब चैनल हो, फर्स्ट टॉपिक हमेशा यही रहता है कि मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज़ मार्केटिंग। तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाने से पहले व्हाट इज़ मार्केटिंग इस क्वेश्चन को कैसे नहीं भूल सकता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे मैं अवॉइड कर सकता हूँ। और मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग को सिखाऊंगा और डिजिटल मार्केटिंग को भी सिखाऊंगा और अपने डेली लाइफ को एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए, ताकि आपको समझ में आए बहुत इजी तरीके से और आप इस चीज़ को सीख सको। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल के बारे में आपको डीपली सोचना है और बहुत गौर से सोचना है। सपोज आप घर पर बैठे हो और आपको फ़ोन रिंग होता है। आपका फ़ोन जैसे ही रिंग होता है, आप फ़ोन उठाते हो और दूसरी तरफ से एक लड़का बात कर रहा होता है जिसका नाम राजीव है। और राजीव आपसे कहता है कि मेरा एक इंश्योरेंस कंपनी से ताल्लुक़ है और आज अगर आप ये पैकेज साइन अप करवा लेते हैं तो आपको और आपके फैमिली को 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या राजीव मार्केटिंग की जॉब कर रहा है? और सेकंड एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप अक्सर शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और लोकल बाज़ार में जाया करते होंगे। वहाँ पर आपको डिफरेंट लोग खड़े नज़र आते होंगे। वो कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, 10 रुपये का एक, 15 का एक, 100 रुपये का एक, या फिर एक के साथ 2 फ्री। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं? अगर आप ये समझते हैं कि इन दोनों का आंसर राइट है, यस है, तो यू आर 100% राइट। इन दोनों का आंसर यस है, हाँ ये दोनों मार्केटिंग की ही जॉब कर रहे हैं। राजीव बेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मार्केटिंग कर रहा है टेलीफोन के ज़रिए, और दूसरी तरफ मार्केट में जो बाज़ार में जो बेच रहे होते हैं कुछ चीज़ें, वो भी मार्केटिंग ही कर रहे हैं। बस डिफरेंट है, ये ऑफलाइन मार्केटिंग और ये ऑनलाइन मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग और जो ट्रेडिशनल नॉर्मल मार्केटिंग होती है वो चीज़। लेकिन मार्केटिंग इसके अलावा भी बहुत कुछ है, और चलिए डेफिनेशन देखते हैं मार्केटिंग की, मार्केटिंग होती क्या है। और इसके बाद हम मार्केटिंग की डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे और समझेंगे कि मार्केटिंग की प्रोसेस क्या है। सो द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इज क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग, ऑफरिंग। क्रिएटिंग यानी बनाना, कम्युनिकेटिंग यानी बताना, और डिलीवरिंग मतलब एक चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाना। एक्सचेंजिंग का तो मतलब आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, किसी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना। और ऑफरिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। या ऑफरिंग यानी वो सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कंपनी बना रही है, लेकिन इन रिटर्न वो कस्टमर से क्या ले रही है, यानी कि कंपनी कस्टमर से वैल्यू ले भी रही है और वैल्यू दे भी रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, आपकी कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना रही है जिसमें ये चारों चीज़ें शामिल हैं, ये चारों स्टेप्स जो मैंने बताया वो शामिल है, और इन रिटर्न वैल्यू मिल भी रही होती है कंपनी को भी और कस्टमर्स को भी। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं और समझते हैं कि ये क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब क्या है। और अब आपकी स्क्रीन पर एक प्रोडक्ट शो हो रहा होगा, और इस प्रोडक्ट को किसी कंपनी ने बनाया है, और इस प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं क्रिएटिंग वैल्यूज। यानी कि मार्केटिंग उस प्रोसेस का नाम है जिसके जरिए कंपनी को पता चलता है कि कस्टमर्स को चाहिए क्या, कैसा प्रोडक्ट चाहिए। फिर उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए फिर कंपनी उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है ताकि वो कंपनी की प्रोडक्ट ज़्यादा बिके और ज़्यादा वैल्यूएबल बना सके और कस्टमर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो वो प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है कम्युनिकेटिंग वैल्यूज़ का नाम। यानी कि आपने प्रोडक्ट तो बना ली और भाई प्रोडक्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कस्टमर्स को पता ही नहीं प्रोडक्ट कैसी है। तो आप एक इफेक्टिव मैसेज जो है कस्टमर्स को देते हैं जिसके जरिए उन्हें पता चलता है कि वो आपकी प्रोडक्ट कैसी है। ओ भाई बात तो सुना, ये प्रोडक्ट तो ले लो यार। नहीं। He did not buy the product from me। क्यों? क्योंकि मेरा जो तरीका है वो सही नहीं है, जो इफेक्टिव मैसेज पहुंचाना था वो कवर नहीं हुआ यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे जो मैसेज पहुंचाने का तरीका है वो बिल्कुल ही अलग होता है और बहुत ही स्ट्रेटेजीज के साथ यूज़ की जाती है ताकि जो सामने वाले कस्टमर्स है वो लेने पर मजबूर हो जाए ये प्रोडक्ट, और उसको हर हाल में लगे कि ये प्रोडक्ट अभी नहीं ले तो बहुत देर हो जाएगी, मे बी इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। ये सब आगे सीखेंगे डिटेल में। तो की पॉइंट क्या है कि आपने बताया तो है
कम्युनिकेटिंग वैल्यू तो किया है, लेकिन आपने सही तरीके से नहीं बताया ताकि आपकी कस्टमर बात सुने कि आपका प्रोडक्ट है कैसा। थर्ड पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, डिलीवरिंग वैल्यू। डिलीवरिंग वैल्यू का मतलब है कि आपने प्रोडक्ट तो बना ली, कस्टमर्स को बता भी दिया, लेकिन आपको एक सर्टेन प्रोसेस है जिसके जरिए आपको कस्टमर्स तक वो डिलीवर करनी है प्रोडक्ट, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। उस डिलीवरी करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिलीवरिंग वैल्यू। कोई प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो या फिर कोई वैल्यू हो, उसको डिलीवर करना कस्टमर तक, यही एक कंपनी का काम है और यही एक कंपनी का जॉब है। तो कंपनी जो है प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाती है और इस पूरे प्रोसेस का ही नाम है मार्केटिंग। और लास्ट स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिस स्टेप के अंदर कंपनी को भी रिवॉर्ड मिलता है और कस्टमर्स को भी रिवॉर्ड मिलता है, जिस स्टेप्स को हम कहते हैं एक्सचेंजिंग वैल्यू। अब बारी आई है एक्चुअल सेलिंग की। आपने प्रोडक्ट लिया, कस्टमर्स को दिया, आपने कस्टमर से पैसे लिए और अपने पास रख लिए। इसके जरिए क्या हुआ, इसके जरिए आपने कस्टमर्स को वैल्यू दी और ऑन द अदर हैंड आपने उसके जरिए पैसे की वैल्यू ली, आपने भी वैल्यू ली, यानी आपने भी प्रोडक्ट लिया, अपने पैसे लिए उससे, यानी कि आपको पैसा भी मिल गया यानी रिवॉर्ड, और कस्टमर्स को उसकी वैल्यू और प्रोडक्ट भी मिल गई, उसका भी रिवॉर्ड यही है। और यही चीज़ है एक्सचेंजिंग वैल्यू का नाम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मार्केटिंग के अंदर अक्सर हम इस पॉइंट को मिस कर देते हैं। बिजनेस का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपको पैसे कमाने। आपने प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेचकर पैसे तो कमा लिए, लेकिन क्या आपका जो प्रोडक्ट है जो आपने कस्टमर्स को बेचा है, उस प्रोडक्ट से आपका कस्टमर खुश भी है? अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश है तो वो 5 स्टार्स देगा। अब 5 स्टार्स देगा तो आपका ब्रांड एम्बेसडर भी बनेगा, और ब्रांड एम्बेसडर बनेगा तो दूसरों को भी बताएगा ना कि भाई उस कंपनी के प्रोडक्ट लेना, वो कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। तो इस चीज़ से ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज होते हैं, आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं, आपकी सेलिंग बढ़ती है, और सेलिंग बढ़ेगी तो वैसे भी प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव एज आपके कंपनी के लिए मार्केटिंग करने का यही होना चाहिए कि आपका कस्टमर्स सबसे खुश हो ताकि वो बार बार आपके पास आए। तो साइनिंग आउट, वीडियो यही खत्म होती है। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्री में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, यानी मैसेज पहुंच जाए। साइनिंग आउट, दिस इज हासिम शेख फ्रॉम स्किल बस्टर्स, और आज के लिए बस इतना ही। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो आने तक, और इसी तरीके इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहिए मेरे चैनल पर।